हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसा कि हम जानते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में सबसे यूज़फुल होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड होता है। एटलीस्ट एक बॉन्ड तो होना ही चाहिए, तभी वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। नाम से ही पता चल रहा है, ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गेनिक यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे बात चल रही है कार्बन की। और मेटेलिक मीन्स एक मेटल। तो जिस भी कंपाउंड में कार्बन और मेटल के बीच एक डायरेक्ट बॉन्ड होता है उसे कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक तरह का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम, एल्काइल ग्रुप और हैलाइड ग्रुप जुड़े होते हैं, तब जाके इसका फॉर्मूला RMgX बनता है। इन कंपाउंड्स को ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स भी कहते हैं क्योंकि ये मैग्नीशियम मेटल की फॉर्म में कार्बन से बॉन्डेड होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सबसे पहले विक्टर ग्रिग्नार्ड ने 1900 में फाउंड किया था एक रिएक्शन से। ये कंपाउंड्स बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इन्हें हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स कहा जाता है। और इनका इतना ज़्यादा यूज़ है कि इनसे हम एल्केन, एल्कीन, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और भी कई तरह के कंपाउंड्स की सिंथेसिस कर सकते हैं। Their general formula is RMgX, where R is alkyl group and X is halogen or halide group. As discussed above कि RMgX का ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की नेमिंग भी बहुत सिंपल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लिखा है CH3MgI, डेट मीन्स मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अब हमने इसकी नेमिंग किस तरीके से की? जो भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद जो भी हमारा मेटल जुड़ा हुआ है उसका नाम। अब इसमें मेटल कौन सा है? मैग्नीशियम है, तो लिखा मैग्नीशियम। और लास्ट में लिखेंगे जो भी हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ पर CH3 जुड़ा है, उसका मतलब हो गया मिथाइल, Mg मतलब मैग्नीशियम, और I ग्रुप जुड़ा हुआ है हेलोजन की जगह, तो हो गया आयोडाइड। अब इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किस तरीके से हम लेबोरेटरी में या अदर रिएक्शन से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे इजी और सबसे कन्वीनियंट मेथड जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करने का, वो है कि हम मैग्नीशियम के साथ किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराएंगे, तब हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। अब ड्राई ईथर से क्या मतलब है? ड्राई से मतलब है कि जो ईथर है वो एनहाइड्रस फॉर्म में प्रेजेंट है। अब ईथर क्या होता है आप लोग जानते हैं होंगे। ईथर का फॉर्मूला होता है ROR, यानी कि यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है वो है ऑक्सीजन, जो कि सिंगल बॉन्ड से दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ी हुई है। अब हमने इसकी रिएक्शन लिखी है कि हम किस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो RX plus Mg arrow, that means reaction is taking place and gives RMgX. And we have written dry ether on the arrow, that means the reaction is taking place in the presence of ड्राई ईथर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई एल्काइल हैलाइड लेते हैं जैसे कि मिथाइल आयोडाइड, तो मिथाइल आयोडाइड की रिएक्शन जब हम मैग्नीशियम से कराएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो बना मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। स्टूडेंट्स, यू कैन प्रैक्टिस अदर एग्जाम्पल्स टू। कोई सा भी एल्काइल हैलाइड लेना और सेम रिएक्शन उसकी कराना। देन इसके बाद हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ माने होता है केमिकल रिएक्शंस, और प्रिपरेशन माने होता है कि हम उस कंपाउंड को किस तरीके से बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन कौन सी रिएक्शंस देता है और उन रिएक्शंस से क्या क्या फॉर्म होता है। पहली रिएक्शन है रिएक्शन विथ CO2। CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके मेनली कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COOH। तो इस रिएक्शन में देखते हैं असल में हो क्या रहा है। तो इट इज़ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दैट मीन्स सिंपल एडिशन रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ओके। अब in this RMgX react with CO2 to give addition products which on hydrolysis yield carboxylic acid। यानी कि सबसे पहले जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक मैग्नीशियम कंपाउंड बनाएगा, दैट इज ट्रांजिशन कंपाउंड। ओके,
देन उस कंपाउंड की हम हाइड्रोलाइसिस करके बनाते हैं एसिड। अब यहाँ पे हमने एल्काइल हैलाइड की जगह लिया है CH3MgI यानी कि मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, उसकी रिएक्शन कराई है CO2 से और बनाया है मैग्नीशियम कंपाउंड। देन उस मैग्नीशियम कंपाउंड की हाइड्रोलाइसिस करा के हमने बनाया है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे एल्काइल ग्रुप CH3 था, इसलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है वो बना है एसिटिक एसिड। आप और रिएक्शंस प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद सल्फर। सल्फर की जो रिएक्शन होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, उससे हमें थायो अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। नाउ देखते हैं कि कैसे रिएक्शन हो रही है। तो सल्फर रिएक्ट्स विद अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू गिव अ प्रोडक्ट विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स करस्पॉन्डिंग थायो अल्कोहल। तो हमने सबसे पहले एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है, उसकी रिएक्शन कराई है सल्फर के साथ, जैसे कि CH3CH2MgBr, ये हो गया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिर उसकी रिएक्शन S यानी कि सल्फर से कराई तो एक मिला ट्रांजिशन प्रोडक्ट, दैट इज सल्फर का मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्रोडक्ट। फिर उसकी जब हमने हाइड्रोलाइसिस कराई तब हमें मिला थायो अल्कोहल। स्टूडेंट्स, थायो जो शब्द होता है, जो थायो वर्ड लगाते हैं, वो हमेशा सल्फर की प्रेजेंस दिखाता है। ओके, ऐसे ही जो एजो वर्ड होता है वो हमेशा N ट्रिपल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N की प्रेजेंस दिखाता है। तो नाइट्रोजन के लिए शब्द यूज़ होता है एजो और सल्फर के लिए शब्द यूज़ होता है थायो। इसके बाद तीसरी रिएक्शन है इथाइलिन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। अच्छा, ये जो इथाइलिन ऑक्साइड होती है इसको हम साइक्लिक ईथर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो असल में फॉर्मूला है, जैसे आप रिएक्शन में देख सकते हैं, CH2CH2O, और सब किस में है? कंपाउंड, जो पूरा कंपाउंड है वो किस में है? साइक्लिक स्ट्रक्चर में है, और इसलिए इसे हम साइक्लिक ईथर भी कहते हैं। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब हम इथाइलिन ऑक्साइड से कराते हैं तब एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है, यानी कि ये एक एडिशन रिएक्शन है। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो है प्राइमरी अल्कोहल, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल। तो CH3MgI ये हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देन हमने लिया है इथाइलिन ऑक्साइड, देन इससे बना एक ट्रांजिशन प्रोडक्ट। फिर उस ट्रांजिशन प्रोडक्ट की जब हमने हाइड्रोलाइसिस कराई तो हमारा बना अल्कोहल। और किस टाइप का अल्कोहल बना? प्राइमरी अल्कोहल बना। अब देखते हैं अगली रिएक्शन है एल्काइंस के साथ। अच्छा, एल्काइंस का जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, या जो एल्काइंस की पहचान होती है, वो होती है ट्रिपल बॉन्ड। जब भी कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ होता है तो हम उसको एल्काइन बोलते हैं। ओके, एल्काइन। तो एल्काइन की रिएक्शन से हमें हायर एल्काइंस ही मिलेंगे, यानी कि अगर हम 3 कार्बन की एल्काइन ले रहे हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन के बाद हमें 4 कार्बन की एल्काइन मिलेगी। तो रिएक्शन देखते हैं, CH3MgI प्लस CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH क्या है? प्रोपाइन। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन आया है, और 3 कार्बन का ये कंपाउंड है इसलिए प्रोप शब्द आया है। इसकी रिएक्शन करा के ट्रांजिशन कंपाउंड बना, और उसकी रिएक्शन जब हमने फिर से CH3I से कराई तब हमारा ब्यूटाइन बना। और कौन सी पोजीशन पे है ट्रिपल बॉन्ड? सेकंड पे, इसलिए इसका नाम 2-ब्यूटाइन रखा गया। उसके बाद जो हमारी लास्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड की रिएक्शन जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं तो कीटोन्स बनते हैं। देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन होती है। अगर हमने CH3COCl यानी कि एसिटाइल क्लोराइड, अब हमने इसकी रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से कराई तो सबसे पहले एक ट्रांजिशन प्रोडक्ट बना। कैसे बना? कि जो कार्बोनिल ग्रुप था, CO वाला ग्रुप था, उसके O पे जाके जुड़ा MgI, और जो कार्बन था उस पे जुड़ा CH3 ग्रुप। अब क्या हुआ, जो Cl है वो एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो वो बहुत आसानी से लीव कर सकता है, और उसके लीव करने के साथ साथ MgI भी निकला। फिर बना एसीटोन, और एसीटोन का फॉर्मूला CH3CO CH3।